आश्रम में संतों को, ब्रह्मचारियों को काम के लिए, सेवा के लिए क्यों नहीं बोलते, इसका क्या कारण है? जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना। लगभग 50% आश्रमों के अंदर ब्रह्मचारी संतों, सन्यासियों को कार्य के लिए नहीं बोलता, सेवा भाव करने के लिए नहीं बोलता। आप अपना साधना करते रहिए, आप अपना कुछ भी करिए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। आश्रम के जो संचालक होते हैं उनको आराम से रुकने देते, आराम से उनका कार्य उनको करने देते, जो भी वह करना चाहते, जो भी उनका साधना पद्धति चल रहा है उसको वह आगे लेकर के चल सकते, आराम से आश्रम के अंदर स्टे कर सकते हैं। लेकिन कई आश्रमों के अंदर उनको सेवा के लिए बोलते हैं। अब मैं आपको देखो ये कारण बताने वाला हूँ कि उनको सेवा के लिए क्यों नहीं बोलते हैं। क्योंकि जो सन्यासी, ब्रह्मचारी, साधक सिद्ध होते हैं उनका पिछले जन्मों का तपस्या चला हुआ आता है, इसलिए इस जन्म के अंदर उनको इस लोक से कंप्लीट करके निकलना होता है तपस्या, अगले खुद के लोक के लिए, या वो जो महाशक्तियाँ भगवान से लेना चाहते हैं, सरकार से लेना चाहते हैं, इन्फिनिटी जोन की सरकार है जो भगवानों को संचालित करती है, तो उनसे लेने के लिए यहाँ पे मिशन के लिए आते हैं। कोई सन्यासी बनता है, कोई ब्रह्मचारी बनता है, कोई साधक बनता है, कोई तांत्रिक बनता है, कोई क्या बनता है, तो वो कार्य कर नहीं पाते, उनके जो हाथ पैर हैं वो कार्य नहीं देते, इतने ज़्यादा दुखते हैं जिसका आप सोच नहीं सकते। जैसे 200 किलो वजन लादा हुआ है तो पैरों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, बलगम बनता रहेगा। जैसे मेरे बलगम बनता है, बलगम बनना हरिद्वार के अंदर भागीरथी आश्रम था, वहाँ से बलगम बनना शुरू हो गया था। पहले गैस का हमला हुआ था, भयंकर जहरीली गैस आती थी कमरे के अंदर, आश्रम के अंदर, और मैंने संत महात्मा से पूछा, बोला हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो ऐसे ही नॉर्मल, तो उनको नहीं आता। फिर वहाँ से फिर बाद के अंदर ये बलगम बनना शुरू हुआ, तो आज लगभग चौथा 5वां साल चल रहा है तो बलगम भी बन रहा है। तो ये कारण हो गया। साथ के अंदर हमारा जो शरीर होता है यह शरीर इतना बलवान है मनुष्य का शरीर कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है, आराम से सब कार्य कर सकता है, परंतु हमारे जैसे ब्रह्मचारी तांत्रिक जो साधक होते हैं वो ये नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो जीवन होता है इसका 90% बलि के अंदर अर्पण होता है। जो हम मिशन लेकर के आते हैं हमारा लोक बनाने के लिए, जब जैसे ब्रह्म, वशिष्ठ, विश्वामित्र, देवी देवता, सभी योनियों वालों के अलग अलग लोक होते हैं। जैसे आपका घर है, किसी के बंगले होते हैं, किसी का आइलैंड होता है, उसी प्रकार से हमारे सपने होते हैं, हमारा खुद का प्लेनेट होए, लोक होए, उस पर ये व्यवस्था होनी चाहिए, हमारा अनंत काल का जीवन हो, हमारे पास में ये शक्ति हो, इसका ये परसेंटेज होना चाहिए, हमारे पास में यह सुख सुविधाएं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये डील करके स्वर्ग हमारा ऐसा होना चाहिए, जन्नत हेवन हमारा ऐसा होना चाहिए, डील करके हम हमारे भगवान देवी देवताओं से दोबारा जन्म लेते हैं यहाँ पे पृथ्वी लोक के ऊपर। फिर यहाँ पे हमारा ये जो जीवन है 90% तो हमारा कट जाता है। जैसे मान लीजिए मैं सांस ले रहा हूँ तो सांस मेरे को नहीं आ रहा है, जो 6 ऋतु हैं वो 6 ऋतु मेरे को फील नहीं हो रही। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है, जैसे मान लीजिए श्वास है, श्वास के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दे बिना बदबू वाला, तो वहाँ पे सांस लेना बहुत मुश्किल होगा। माउंटेन के ऊपर सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। तो माउंटेन जैसा हमारे जैसे साधकों के साथ में होता है। तो हम बचपन से लेके जब तक हमारा मिशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाता तब तक हम ऐसे मरते रहते, रात दिन कष्ट को झेलते रहते हैं। हम इतने ठोस कठोर होते हैं, हमारा जब तक मिशन कंप्लीट नहीं होता हम नहीं रुकते हैं। तो इस तरीके से ये संत, सन्यासी, ब्रह्मचारी महात्माओं को आश्रम के अंदर कार्य के लिए नहीं बोलते हैं। सभी आश्रमों के अंदर कोई आश्रम के अंदर बोलते हैं, क्योंकि उनसे विचारों से, उनसे खुद से कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए वो बोल देते हैं। अब जिस संत, ब्रह्मचारी, सन्यासी से कार्य हो रहा है वो वहाँ पे रुक रहा है, जिससे नहीं हो रहा वो आगे चला जा रहा है। तो ये सभी आश्रम वाले संत महात्मा सन्यासियों को ये डिटेल पता होती है। कई गृहस्थी लोगों को भी पता होती है, कईयों को नहीं पता होती है। तो जिनको नहीं पता उनके लिए आज यह वीडियो मैं सामने लेके आया हूँ। तो कैसा आपको ये इन्फिनिटी जोन का जादुई रहस्य, दुनियाओं का, साधकों का, शक्तियाँ, सिद्धियाँ प्राप्त करने का, खुद का प्लैनेट, हेवन, हेल, स्वर्ग बनाने का रहस्य से पूर्ण भरा हुआ यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्त, मित्र, परिवार, व्यापार वाले जिनको भी आप जानते हो सब तक आप पहुँचा दीजिए, ताकि सभी ज्ञानवान बने, सभी लाभान्वित होए, खुद का लोक बनाए, खुद का आइलैंड बनाए, खुद के लिए महासिद्धियाँ, शक्तियाँ प्राप्त करें और अनंत काल की अमरता प्राप्त करके खुश रहें, जन्म मरण से पीछे छूट जाए। हम तो जन्म मरण को कब का छोड़ चुके हैं, क्योंकि वर्तमान में डिटेल हमारे सामने आ रही है, जो चमत्कार हमारे साथ में हो रहे हैं उन सबको मद्देनज़र रखते हुए
ये बातें हम वीडियो के अंदर बताते रहते हैं और कई सारी तंत्र मंत्र की दिव्य जानकारियाँ टोने टोट के देते रहते हैं। तो आप जुड़ जाइए ताकि समय समय पे आपको अपडेट मिलते रहें। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या, जय भगवान ममलेश्वर।